मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। सजा पर रोक की मांग वाली याचिका पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। तो आप कह सकते हैं कि उनको राहत नहीं मिली है। हालांकि इस मामले पर आगे फैसला सुरक्षित है। कोर्ट का क्या निर्णय होगा इसका सभी को इंतजार है। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस हेमंत पच्छक छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणी के बाद एक आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग की है। मामले में राहुल गांधी ने सूरत के कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद ये मांग की थी, ये याचिका दाखिल की थी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा था। संसद सदस्यता रद्द किए जाने के कुछ दिन बाद ही राहुल गांधी को दिल्ली में अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। बंगला खाली करते समय राहुल गांधी ने कहा था कि वो सिर्फ सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं और वो आगे भी ऐसे ही सच बोलते रहेंगे, भले ही उन्हें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इससे पहले सूरत की कोर्ट ने मोदी उपनाम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था। मामले में एक जज के खुद को अलग कर लेने के बाद अब एक नए न्यायाधीश की ओर से मामले की सुनवाई की गई। गुजरात हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी। इससे पहले सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से 2 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके बाद अगली सुनवाई 2 मई को तय कर दी गई थी। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में अपनी दलील देते हुए कहा था कि जिस कथित अपराध के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है और 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वो न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक कदाचार शामिल है। राहुल गांधी की तरफ से सजा रद्द करने के लिए सूरत कोर्ट में दलील भी पेश की गई थी। उस दौरान राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में दूसरी दलील ये दी गई थी कि मानहानि के मामले में किसी खास व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप स्पष्ट होना चाहिए। आमतौर पर की गई टिप्पणी या बड़े दायरे को समेटने वाली टिप्पणी को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। कोलार की रैली में राहुल गांधी ने बड़े दायरे को समेटने वाली टिप्पणी की थी। राहुल गांधी का यह बयान ठीक वैसा ही है जैसा लोग आम बोलचाल में बोल देते हैं कि नेता तो भ्रष्ट होते हैं, पंजाबी लोग तो बड़े झगड़ालू होते हैं, बंगाली लोग काला जादू करते हैं। ऐसे में अगर कोई नेता पंजाब वासी या बंगाल वासी देश की किसी कोर्ट में जाकर मुकदमा कर दे कि इससे मेरी मानहानि हुई है, तो इसे मानहानि नहीं कहा जा सकता। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि ऐसा दावा किया जाता है कि पूरे भारत में 13 करोड़ मोदी हैं। मोदी सरनेम कोई संघ नहीं है, लेकिन कहा गया कि 13 करोड़ से ज्यादा मोदी हैं। गोसाई एक जाति है और गोसाई जाति के लोगों को मोदी कहा जाता है। राहुल की तरफ से वकील ने कहा था कि मोदी बिरादरी क्या है, इसे लेकर बहुत भ्रम है। अगर हम इस समूह की पहचान करने की कोशिश करते हैं तो सबूत हमें भ्रमित करते हैं। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल की मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस उचित नहीं था। साथ ही केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी। ये राहुल गांधी की तरफ से दिए गए पक्ष हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कानूनी तौर पर किस तरीके से राहुल गांधी के लिए मामले को तैयार किया जा रहा है और इसमें जो तर्क रखे गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तर्क हैं। लेकिन हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है वो सुरक्षित है फिलहाल, तो पता नहीं है कि हाईकोर्ट का रुख क्या होगा। हालांकि निचली अदालत से सेशंस कोर्ट में जब याचिका दोबारा दाखिल की गई थी तो उसे खारिज कर दिया गया था, सजा को बरकरार रखा गया था। ये पूरा मामला इसलिए महत्वपूर्ण है, हाईकोर्ट पर सभी की निगाह इसलिए क्योंकि इससे राहुल गांधी की सांसदी और आगामी चुनाव लड़ने पर जो सस्पेंस बरकरार है वो भी खत्म होगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए कुछ दिन की मोहलत भी दी थी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 यानी मानहानि के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब राहुल गांधी के वकीलों ने हाईकोर्ट का रुख किया है और हाईकोर्ट में पहले एक जज ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया, उसके बाद में दूसरे जज की कोर्ट में ये मामला गया और उन्होंने भी फिलहाल छुट्टी तक इसको सुरक्षित रख लिया। छुट्टी के बाद वो इस पर फैसला सुनाएंगे।
सभी की निगाह इस बात पर है कि क्या राहुल गांधी की सज़ा बरकरार रहती है या उनको इससे छूट दे दी जाएगी या इस फैसले को पलट दिया जाएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न सिर्फ राहुल गांधी की सांसदी गई है बल्कि उनका चुनाव लड़ने का अधिकार भी बाधित हो सकता है। आगामी चुनाव में राहुल गांधी को कांग्रेस ने अपने चेहरे के तौर पर सामने रखा है। प्रियंका गांधी भी धुआंधार प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस की तरफ से पीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा यदि राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित रहते हैं तो। हालांकि उनके पास अभी कानूनी पहलू बाकी हैं। उनके तमाम वकील जो हैं वो लगातार प्रयासरत हैं और बहुत दिग्गज वकील हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता भी हैं और देश के बहुत प्रतिष्ठित वकील हैं। कपिल सिब्बल भी इसी तरीके से इस मामले में पूरी तरह से कानूनी पेचीदगियों को समझते दिखाई दिए। वो कई बार इस पर टिप्पणी कर चुके हैं और इसी तरह से एक समय पर कांग्रेस को वकीलों की पार्टी कहा जाता था। अब फिर इसमें सवाल खड़ा होता है कि ऐसे में सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी का मामला क्या बहुत मजबूती के साथ नहीं रखा गया, हल्के में ले लिया गया। 2019 का मामला था और जब अभी सज़ा सुनाई गई तो उसके बाद में मामला गर्मा गया। सियासत तेज़ हुई तो कांग्रेस को इससे फ़ायदा मिलने की और राहुल गांधी को सहानुभूति मिलने की बात भी कही गई। क्या कर्नाटक चुनाव के लिहाज से भी कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को भुनाया, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। खैर, देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन सभी की निगाह इस बात पर है कि हाईकोर्ट इस पर अपना क्या फैसला सुनाता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला